जो औरत को हुक्म है तैयार होके सिर्फ अपने मर्द के आगे जा सकती है, वो बेटी, बहन, बीवी, ज़ौजा किसी की, तैयार होके मेकअप करके बेहतरीन लिबास पहन के गैर महरम के आगे आ भी रही है, जा भी रही है, आ भी रही है, जा भी रही है, गप्पे भी लगा रही है, बाहर भी खड़ी हो रही है, गैर महरमों पर फूल भी फेंक रही है। बताओ एक शादी पर कितने रब की हदें तोड़ी। फिर भी पूछो कौन है मुसलमान? फिर भी पूछो कौन है मुसलमान है? शादी भाई, जो शादी का तरीका ये हिंदुओं का है, जो शादियों के तरीके अपनाए हो ये काफरों के हैं, बेदीनों के हैं, ईसाइयों के हो सकते, मुसलमानों के नहीं। अगर आप मिसाल के तौर पर सिर्फ निकाह के टाइम कहते चुप करो, चुप करो, ढोल बंद करो, सारा कुछ बंद करो, अब यहां चुप करके जनाबे वाला निकाह होने लगा, 2 मिनट निकाह दे बस कोई ओही इस्लामी होंगे ने, उस तो पहले ना उसके बाद कोई एक काम भी मुसलमान वाला नहीं। ते फिर दसो, पूछा जाता हजरत साहब की ये पता नहीं, इधर भी तलाक ते इधर भी तलाक ते इधर भी तलाक ते इधर भी तलाक। मैं कि जब रब से लड़ाई मोल लेंगे, हजूर का तरीका छोड़ेंगे, फिर नहूसतें आएंगी, बलाएं आएंगी, फिर उस घर में, उस जोड़े में कभी खैर नहीं आती, जिंदगी में कभी खैर नहीं आती, सारी जिंदगी लड़ते गुजरती है। मिरासिया नाल जिस बेटी का इस्तकबाल किया जाए, ढोल बजा के कंजर पूना करके जिस बेटी का इस्तकबाल किया जाए, जिस बरात का, और सारे बंदे चुप करके मुंह नीवा करके, थे मुंह नीवा नहीं बल्कि सारे शामिल ही होते, जनाब छाले मार मार के शामिल होते सारे। जब इस अंदाज में शामिल होंगे, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, और कोई बंदा रोकने वाला नहीं होगा। बताएं, एक शादी पर करोड़ों भी लगे, करोड़ों गुनाह भी लिए, हदें भी तोड़ी, इस्लाम की हदें भी तोड़ी, फिर वापस आकर कहते जी असी बिरादरी निभा के आ रहे हैं, तो असी बिरादरी दुनियादारी निभाई है, अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल ना नाता तोड़ के बैठे। नबी का नाम सुन के झूम जाता हूं, नबी का हुक्म सुन के घूम जाता हूं, मेरी रग रग में है नबी नबी, मस्जिद जाता हूं हफ्ते में कभी कभी। इसीलिए अपने अंदर, और मेरी जिंदगी गुजरी बैठी है, मैं ऐसे बात नहीं कर रहा, कोई बंदा ढोलों में, कोई बंदा बारात ढोलों की जा रही है और मेरा फोटो साबित करके दिखाए, मोबाइल है ना आप लोगों के पास, हमारे मुरीद नहीं है, हमारे बच्चे नहीं है, हमारे साथी नहीं है, हमारा ताल्लुक नहीं, हमारी बिरादरी नहीं है, मैं बाइकाट करता हूं, नहीं जाता किसी की वजह से। मैं क्यों अपने आखिरत खराब करूं? मैं अपने घर वालों को नहीं भेजता। हम कपड़े पहनते हैं, घर में पहनते, हमारे बच्चे पहनते अपने घर में पहने, अच्छे से अच्छा कपड़ा लेके पहनाते, पहने लेकिन पर्दे में रहे, सैर करते हैं, जाते लेकिन बुरके में जाते हैं, जाएं, हम शरीयत हुक्म देती है जितना उतना करें, अच्छे से अच्छा खाना घर वालों को खिलाते, अच्छी से अच्छी जगह पर सैर पर भी लेके जाता हूं, लेकिन पर्दे में, बुरके में, मर्द के साथ, मर्दों के साथ, गैर महरमों के साथ, बाजारों के अंदर कंधे से कंधा मिले, जहां बेपर्दगी हो, बेहयाई हो, नहीं जाने देते। रब ने साढ़े 98 भी बरकत पाके करोड़ों का कर दिया। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। मैं समझता हूं कि मेरा आने का मकसद पूरा हो गया है। हमारा आने का मकसद यह है, जहां आप जाएं बंदू के मिजाज की बात न करें। बंदू ने सोचा हुआ है, गर्दाने बनाई हुई हैं, रेडीमेड तकरीरें तैयार हैं, जहां जाएं फिट करके लगा दे। बंदू का मिजाज यही है, उछले बड़ा मजा है। तानू मजा आए या ना आए, साड़ी आखिरत जरूर बढ़नी, क़यामत वाले दिन जिस वेले असीं पहुंचना। मुझे मेरे कुछ उलमा दोस्त है, पीर भी दोस्त है, मुझे कहते शाह साहब सानू समझ नहीं आती, तुसी जिथे भी गए हो, जिन्हां कोल भी गए हो, तुसी सही सही माने धोया है उन्होंने,
लेकिन समझ नहीं आती, फिर भी तुहानू बुलाते ने। मैं आख्या जनाब वो नहीं बुलाते, वो मालिक भेजदा, पहले भी वही भेजदा है तो फिर भी वही भेजदा है, तो उन्हें भेजना है। क्यों? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि जहां हक बोला जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उन्हीं दिलों के अंदर, वहां उन्हीं दिलों के अंदर ईमान को पैदा करता है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक वसीला जलीला से हम सबकी हाजिरी को अपनी बारगाह क़ुद्स में मंजूर और मकबूल फरमाए। खुशियों के लम्हात हैं। हमारे बहुत ही प्यारे भाई मोहतरम मुकाम जनाब मोहम्मद शफीक रिजवी साहिब दूल्हा साहब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो सिलसिलाए अज़दवाज में मुंसलिक होने वाले हैं, अल्लाह इनको खैरें अता फरमाए। जितने रिश्तेदार, मोहब्बत वाले दोस्त, तहरीकी भाई, अवाम अहले सुन्नत, अहले महल्ला, अहले इलाका ने इनकी खुशियों में जो शरीक हुए हैं, अल्लाह सबको अजर अजीम, अजर जजील की दौलत से माला माल फरमाए। शादी ब्याह पर माहौल कुछ अजीब व गरीब होते हैं और बंदे समझते हैं कि शादी जो हुई, शादी के ऊपर बैंड बाजे भंगड़े मनमानियां शोर शराबे कह के, अल्लाह माफ करे, कभी कंजर भी बुलाए जाते हैं। कोई और मालदार हो तो कंजरियां बुला लेते हैं। अल्लाह माफ करे, शराबें चलाते हैं, सारी हदें तोड़ते हैं। पूछा जाए तो क्या है, कहते हैं खुशी का मौका है। जहन में रखें कि खुशी हो या गमी, सेहत हो या बीमारी, माशरत हो या मईशत, कारोबार हो या इबादत या मामलात, ज़ाहिरदारी हो या दीनदारी, दुनियादारी हो या वजारत हो या सदारत, जो भी जिंदगी का कोई भी गोशा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी के ज़रिए से हम पर वाज़े कर दिया है कि तुम लोगों ने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। फिर कुरान पाक ने कहा, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए मेरे नबी की जिंदगी नमूना है, पैरवी करो। देखो शादियां की तो कैसे की, देखो कारोबार किया तो कैसे किया, रिश्तेदारी निभाई तो कैसे निभाई, ताल्लुकात निभाए तो कैसे निभाए, सियासत की तो कैसे की, सदारत की तो कैसे की, ग़ुरबा मसाकीन का ख्याल कैसे किया, कैसे फ़कीरी की, कैसे दरवेशी की, कैसे जो है एक सल्तनत के सरबराह बन के वक्त गुजारा,
कैसे एक मुहाजिर बन के, मुसाफिर बन के सफर किया, कैसे यतीमी की जिंदगी गुजारी और कैसे असहाब की उन्होंने तरबियत फरमाई और कैसर व कसरा जैसों को नाकू चने चबवाए उन लोगों ने। तो हर मामले में हर पहलू इस अंदाज में पेश किया कि वाज़े तौर पर कोई गोशा खामोश नहीं है, कोई गोशा जिंदगी का ऐसा नहीं कि आपको हुजूर की जिंदगी से रहनुमाई न मिलती हो। तो इसीलिए कामयाबी और कामरानी इसी चीज का नाम है। मूड च बैठे हो सुन दे कि नहीं? अच्छा जी। हमेशा जो गुफ्तगू तरबियत की होती है ना, वो बंदा उस पर ज्यादा तवज्जो करे, उसको अल्लाह बरकत उसमें ज्यादा होती है, खैर ज्यादा होती है। वो हमारी जिंदगी से मुताल्लिक होती है कि हमने अपने आप को ढालना कैसे। बहुत सारे गोशे हैं, मैं सबको तो छेड़ नहीं सकूंगा, थोड़े एक दो पेश करूंगा ताकि मैं कोई हाजिरी मेरी मुकम्मल हो जाए। सारा कुछ तेरे सामने है। अपने आप को मुसलमान कहने वाले इस्लाम से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं। शादी देख लो, मैं और चीजों की तरफ नहीं जाऊंगा, सिर्फ इसी पर रहूंगा। शादी क्या 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 शादी वास्ते केड़ी चीज जरूरत है? एक कुड़ी, एक मुंडा, दो गवाह, कपड़े पुराने भी हों तो हो जाता है। तवज्जो फरमाइएगा। कपड़े दूल्हे ना भी पाए उनते निकाह फिर भी हो जाता है। किसी नू बिरयानी, लंगर, रोटी ते दूर दी गल पानी का गिलास भी ना पियाओ ना निकाह फिर भी हो जाता है। जो सुन्नत था ना वो ये है। आज क्या किया हमने? इस सुन्नत का ऐसा मजाक उड़ाया और इतना मुश्किल कर दिया, इतना मुश्किल कर दिया इसको। 10-10 साल लोग शादी की तैयारी में लगाते हैं। जब वक्त आए शादी का तो उधर से जनाब दहेज तैयार होता है बेटियों का, उधर से लड़के वाले तैयारी, उधर से लड़कियों वाली की तैयारी। एक शादी पर करोड़ों रुपए लग जाते हैं। कितने रुपए? ते मैले कपड़े नाल भी तो निकाह हो जाता है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक बेटी हजरत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अभी थोड़ी देर पहले तज़किरा कर रहे थे हमारे नाथ खान साहब। निकाह हजूर ने हजरत अली से पहले कर दिया था, रुखसती बाद में हुई। जब रुखसती का दिन आया तो वो रुखसती कैसे हुई? कोई बंदे नहीं बुलाए गए, लोग नहीं बुलाए गए, किसी को यानी बाहर कोई लंगर इस इंतजाम से कुछ नहीं पकाया गया। हजरत फातिमा तो ज़हरा झाड़ू लगा रही थी सलामुल्लाह अलैहा, घर का झाड़ू दे रही। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बेटा मुंह धो लो। मुंह धो लो। उन्होंने मुंह धो लिया। फरमाया बुर्का पहन लो, चादर पहन लो, पर्दा कर लो। कर लिया। बेटा मेरे पीछे आ जाओ। साथ लिया, हजरत अली के दरवाजे पर छोड़कर फरमाते अली तेरी अमानत आगे ले ले।
जिनका झूला जिनके बच्चों का जिब्राइल जैसे या फरिश्ते झुलाएं, जिनके बच्चों की पोशाक जन्नत से आए, क्या शादी के वक्त उनकी तैयारी के लिए पोशाक नहीं आ सकती? क्या खुराक जन्नत से लंगर नहीं आ सकता था? समझाया है हम जैसे नादानों को, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी की जिंदगी नमूना है तेरे लिए। उनका किरदार देख, उनकी सीरत देख, उनकी सूरत देख। वो अपनी सबसे जिगर के टुकड़े की शादी करने लगे हैं तो किस अंदाज में कर रहे हैं? हमारी शादियों पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। कितने? समझ आई? आप कहेंगे करोड़ तो हमने लगाया नहीं। अब आप खुद तखमीना लगा लेना, बात मैं करने लगा हूं। घर वालों ने 5-4 लाख का, अगर मुतवस्सित हैं या कमजोर हैं, 5-10 लाख का बच्ची का दहेज बनाया। इन्होंने तैयारी की, उन्होंने तैयारी की, हो गई। उस तैयारी के बाद मेहमान बुलाए गए। हर बंदे ने कपड़े लाए नवे के नहीं? कितने कुंबे बने? घर में 3 बेटियां तो 3 जोड़े नए। अच्छा, 3 जोड़े नए एक शादी पे पहन लिए तो अगली शादी पे औरत नहीं पहनती वो कपड़े। क्यों? वो मेरी शादी से पिछले थे किथे वेखिया सर। कपड़ा नया है, सिर्फ एक बार ज़ेबे तन किया है, पहना है, अगली बार पहनने की बार यह है तो क्या कहते हैं वो औरतें? क्या कहेंगी? पिछली शादी पे यही पहने थे, अब भी यही पहन के, मैं ये नहीं पहन, मुझे और पहना लेके दें। बताएं, हर शादी पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, फिर रोंदे ने रोटियां पूरियां नहीं होंगी, फिर रोते हैं ये मसला है, ये मसला है। मैं जाते हुए इस्लामाबाद में एक गाड़ी आगे जा रही है, बीबियों ने कौन सा ऐसा जोड़ा है जो पहन के, उस FX गाड़ी थी पुरानी, ऐसे 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 हिल रही है, उसके अंदर बैठे। मैंने अपनी जौजा को मुखातिब होकर कहा, मैं कि जिन्नियां दी औरतां इंज मेकअप कर दियां ने ते माल यानी कपड़े ते अयाशियां कर दियां ने, उन्हां दे घर भी इस तरह दे होंदे ने ते उन्हां दी गड्डियां भी इंज होंदे उन्हें डिगियां। कपड़े पूरे होण ते कोई काम दी सवारी रखण, कपड़े फैशन पूरे होण ते किते होर पासे भी तवज्जो होवे। मस्जिदों में ऐलान हो रहा होता है, क्या ऐलान हो रहा है? बिजली का बिल नहीं दिया गया, जनाबे वाला कारी साहब की तनख्वाह 10,000 है, पूरी नहीं हो रही, ये मसला है, ये मसला है, ये मसला, तामीर के लिए मसला है। बंदे नहीं खड़े। एक शादी पर जोड़ा पहना, अगली पे पहने तो नाक कटता है। चौधरी साहब, भट्ट साहब, जट साहब, हजरत साहब, घर की तौहीन होती, उसकी तौहीन होती है कि अल्लाह के घर की कोई तौहीन नहीं है, अल्लाह के घर की कोई इज्जत नहीं है, अल्लाह के घर का कोई मुकाम नहीं है, अल्लाह के घर की कोई शान नहीं है। लेकिन क्या करें, हम ऐसे उलझे हैं ऐसे कामों में। तो मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, देग चो एक चावल कट के तुहानू चखा रहा तो फिर अगे पै जाने हैं जी। ये सिर्फ एक गल की है, मैं अगे टुरो। अगला हिस्सा क्या है? जब ये निकाह का टाइम आता है ना जी, निकाह का, तो कहां निकाह करते हैं? शादी करने के लिए लड़की जब ढूंढते तो क्या देखते? इंची टेप पास होती है औरतों के, अगर हो ना तो वो पूरी पमाइश होती है, कद किन्ना है, क्या ये आप कोई बकरा लेने गई हुई? अल्लाह की मखलूक की तौहीन नहीं है? अरे बेटी है एक, अल्लाह ने घर में एक नेमत की सूरत में, रहमत की सूरत में भेजी हुई है। कोई मैंने बनाई है, तूने बनाई है? इंचियां टेपे लेकर जनाब ऊपर से लेकर नीचे तक पमेशे करना, मुंह पे कहना, नक मोटा है, मुंह छोटा है, कद छोटा है। क्या अल्लाह की तखलीक की तौहीन नहीं, बेअदबी नहीं? हजूर का तो फरमान है, खाना पसंद ना आए 2 नवाले लेके उठ जा, बात ना करना, क्योंकि रिज़्क है।
पसाना नहीं आता, बात ना कर, चुप करके उठ जा, और खाने का इंतजाम कर, और कहीं खा ले, कोई और चीज खा ले, लेकिन वो रिज़्क है उसकी तौहीन नहीं कर सकता। तो अगर एक दाल पकाएं और अगर एक मटन पकाएं, पसंद नहीं आता तो इजाजत नहीं है तौहीन करने की, बेअदबी करने की। तो यहां अल्लाह की मखलूक की बेअदबी हो रही है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम काबतुल्लाह के सामने खड़े हो गए और काबा को देखकर फरमाते, काबा तेरी बड़ी शान है, लेकिन बंदाए मोमिन की शान तुझसे ज्यादा है। जिस बेटी की शान काबा से ज्यादा थी, जिस बेटी की तौकीर काबा से ज्यादा थी, जिस बेटी का रुतबा काबा से ज्यादा था, उस बेटी को इस तरह तौहीन अमेज फिक्रों के साथ। एक बंदा मेरे पास है, उन्हें कहा हजरत साहब अब कोई बेटी का रिश्ता देखने आए तो हमारा दिल कटने लग जाता है। मैं क्यों जी? कहते हैं कि बस हजरत साहब इन्नियां लोग गल्लां करते ने, इन्नियां गल्लां करते ने, हुण बर्दाश्त नहीं हुंदा कि की करिए। यानी अगर कोई हसीन और जमील है रिश्ते हो जाते, कोई बच्ची में थोड़ा सा कोई कमी है, थोड़े मसाइल, थोड़ी कमी, बिल्कुल रिश्ता भी नहीं होता तो लोग गल्लां भी सुना देना। खौफे खुदा करो, ये जमीन फटती नहीं है, ये आसमान से जनाब अजाब उतरता नहीं है इस अंदाज में कि वो बंदों को मार दे, लेकिन ये अजाब हो रहा है। वो आपके सामने कौन कौन सी सूरतों में हो रहा है? रिज़्क़ की बंदिश की सूरत में, जनाब नाइतफाकी की सूरत में, जनाब वाला कितनी कितनी नहूसते हैं घरों के अंदर, कारोबारों के अंदर, ये सारे मामलात के अंदर, ये हमारे हाथों के करतूत है। अगर इमाम शाफी अलैहि रहमत बहुत बड़ा इमाम है, आपने शादी की तो औरत कानी थी, जब निकाह हो गया तो किसी ने कहा हज़रत इतने हसीन और जमील हो, कानी औरत से निकाह किया। तो आप फरमाने लगे एक आंख से भी तो नजर आ ही जाता। इमाम अहमद बिन हंबल, आपने निकाह किया लंगड़ी औरत से। जब निकाह हुआ लंगड़ी से तो पूछा हजरत साहब आपकी ज़ौजा लंगड़ी है, तो जवाब क्या दिया? मैं कोई दौड़ा लानी है ना, मैंने कोई रेस लगानी। अगर वक्त के इमाम थे, दीन पढ़े थे, तो शऊर भी था। अल्लाह ने उनकी औलादों को भी इमाम बनाया। उन्होंने देखा किस चीज को? आंख नहीं देखी, टांग नहीं देखी, देखा क्या? दीन देखा है। जब दीन देखकर रिश्ता किया तो उनसे पैदा होने वाली औलाद भी नेक पैदा हुई है। आज रिश्ता करते हुए हर चीज देखते, टाइल, पत्थर, घर सब देखते हो। कभी ये भी देखा है बच्ची नमाज़न भी है कि नहीं, बच्ची नमाज पढ़ने वाली भी है कि नहीं, बेटा नमाजी भी है कि नहीं, रिज़्क़ हलाल कमाते भी हैं कि नहीं? किसी चीज पर कोई ध्यान नहीं है। ध्यान क्या है? गड्डी भी सी, बंगला भी सी, चौधरी भी सन, माल ठीक सी, बाहर गार्ड भी खड़ा सी, ऐसे रिश्ता पक्का कर। कभी ये देखा, पूछा है इसके पास मोबाइल तो नहीं है? रिश्ता करते हुए ये पूछा है कि जनाबे वाला जो बच्चा है हलाल कमाता है कि नहीं, हमारी बच्ची को हलाल से पालेगा कि हराम से? जब ये ख्याल नहीं किया तो फिर नस्ल जो पैदा हुई पाकिस्तान में आपको नजर आ रही है। जब एहतियात नहीं की तो जो नस्लें पैदा हुई हैं वो आपके सामने है। सरायकी का जुमला है और वो कुरान और हदीस के जनाब वो तायीद के अंदर भी है, और उसको कुरान और मजीद की और हदीस की, कुरान पाक की और हदीस की तायीद हासिल है। जी हो जाए समन ते ऊ हो जाए जमन। अगर जनाबे वाला मां हो और बाप नेक हो तो पैदा फरीदुद्दीन होते। मां बाप अच्छे हों तो
पैदा दाता अली हुजवेरी होते हैं। माँ बाप अच्छे हों तो पैदा जनाब निजामुद्दीन होते हैं। माँ बाप अच्छे हों तो पैदा इमाम अहमद बिन हम्बल होते हैं, इमाम अबू हनीफा होते हैं, इमाम शाफी होते हैं, इमाम मालिक होते हैं। माँ बाप अच्छे हों तो पैदा इमाम हसन और हुसैन होते हैं। जनाबे वाला अगर मां खतीजतुल कुबरा हो और वालिद सरवर कौनैन हजूर पाक की जाते पाक हो तो पैदा फिर फातिमा ज़हरा होती है। पता क्या है, आज यही यहां बहुत बड़ी कमी हुई, सारे मसाइल के साथ साथ यहां कमी हुई। आज ब्रांड ब्रांड करते हो, ब्रांड इस चीज को देखो क्या दीन है। अगर दीन के साथ हुस्न आ जाए तो मना नहीं है, दीन के साथ अगर माल आ जाए तो मना नहीं है, दीन के साथ अगर मिसाल के तौर पर अच्छी बिरादरी आ जाती है तो मना नहीं है, स्टैंडर्ड स्टेटस आ जाता है तो कोई मना नहीं है। अगर दीन नहीं है तो सारा कुछ है तो किसी काम का नहीं। अगर दीन मौजूद है ऊपर कुछ भी नहीं है तो कर लो, अल्लाह बरकत दे देगा। लेकिन आज ये रिश्ते इस पर नहीं होते तो फिर हम कह सकते हैं कि हम हुजूर की सुन्नत पर चल रहे हैं। जब हुजूर की सुन्नत से मुंह मोड़ेंगे तो कभी खैर नहीं होगी। हदीस समात करें तो बरकत मिल जाएगी, आसानी हो जाएगी बात मुकम्मल करने में। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आग का एक गड़ा है जल रहा है, अना आखिदुन बिहुजजिकुम अनिन नार, उस गड़े के अंदर लोग छलांगे मार के गिर रहे हैं, मैं उनको इधर से पकड़ता हूं। अंतुम तफल्लतून मिन यदैया, मेरे हाथ छुड़ा छुड़ा कर लोग आग में गिरते, मेरे हाथ छुड़ा छुड़ा कर लोग आग में गिरते। हजूर वो क्या है? फरमाया मेरे रास्ते को छोड़ना आग में गिरना, मेरी सुन्नत को छोड़ना आग में गिरना। जहन नशीन रखो, हजूर की सुन्नत को छोड़ा तो दुनिया ही जहन्नम बन जाएगी, हजूर के तरीके को छोड़ा तो दुनिया भी जहन्नम और आखिरत में तो है ही जहन्नम मुकद्दर। आपके सामने लोगों को रोक के ढोल ना बजाओ तो क्या शादी ना हो, एक ही शादी जिससे ढोल ना बजा। मैं क्योंकि इख्तिसार के साथ पेश कर रहा हूं, कोई ज्यादा आपको थका भी नहीं रहा। एक शादी पर क्या कुछ पेश करूं, क्या कुछ पेश करूं, कितनी अल्लाह की हदें हैं जो तोड़ दी जाती हैं। आप हाल के अंदर देखते हैं तमाशा, जो औरत को हुक्म है तैयार होकर सिर्फ अपने मर्द के आगे जा सकती है, वो बेटी बहन बीवी ज़ौजा किसी की तैयार होके मेकअप करके बेहतरीन लिबास पहन के गैर महरम के आगे आ भी रही है, जा भी रही है, आ भी रही है, जा भी रही है, गप्पे भी लगा रही है, बाहर भी खड़ी हो रही है, गैर महरमों पर फूल भी फेंक रही है। बताओ एक शादी पर कितने रब की हदें तोड़ी, फिर भी पूछो कौन है मुसलमान? फिर भी पूछो कौन है मुसलमान है? शादी भाई, जो शादी का तरीका ये हिंदुओं का है, जो शादियों के तरीके अपनाए हो ये काफरों के हैं, बेदीनों के हैं, ईसाइयों के हो सकते, मुसलमानों के नहीं। अगर आप मिसाल के तौर पर सिर्फ निकाह के टाइम कहते चुप करो, ढोल बंद करो, सारा कुछ बंद करो, अब यहां चुप करके जनाबे वाला निकाह होने लगा, 2 मिनट निकाह दे बस कोई वही इस्लामी होंगे ने, उस तो पहले ना उसके बाद कोई एक काम भी मुसलमान वाला नहीं। ते फिर दसो पूछा जाता हजरत साहब की ये पता नहीं, इधर भी तलाक ते इधर भी तलाक ते इधर भी तलाक ते इधर भी तलाक। मैं कि जब रब से लड़ाई मोल लेंगे, हजूर का तरीका छोड़ेंगे, फिर नहूसतें आएंगी, बलाएं आएंगी, फिर उस घर में उस जोड़े में कभी खैर नहीं आती, जिंदगी में कभी खैर नहीं आती, सारी जिंदगी लड़ते गुजरती है। मिरासे अनाल जिस बेटी दा इस्तकबाल किया जाए, ढोल बजा के कंजर पूना करके जिस बेटी दा इस्तकबाल किया जाए,
जिस बारात का, सारे बंदे चुप करके मुंह नीमा करके थे, मुंह नीमा नहीं बल्कि सारे शामिल ही होते हैं जनाब, छाले मार मार के शामिल होते हैं सारे। जब इस अंदाज में शामिल होंगे, आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, और कोई बंदा रोकने वाला नहीं होगा। बताएं, एक शादी पर करोड़ों भी लगे, करोड़ों गुनाह भी लिए, हदें भी तोड़ी, इस्लाम की हदें भी तोड़ी, फिर वापस आकर कहते जी असी बिरादरी निभा के आ रहे हैं। तो सी बिरादरी दुनियादारी निभाई है, अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल ना नाता तोड़ के बैठे। नबी का नाम सुन के झूम जाता हूं, नबी का हुक्म सुन के घूम जाता हूं। मेरी रग रग में है नबी नबी, मस्जिद जाता हूं हफ्ते में कभी कभी। इसीलिए अपने अंदर, और मेरी जिंदगी गुजरी बैठी है, मैं ऐसे बात नहीं कर रहा। कोई बंदा ढोलों में, कोई बंदा बारात ढोलों की जा रही है और मेरा फोटो साबित करके दिखाए, मोबाइल है ना आप लोगों के पास, हमारे मुरीद नहीं है, हमारे बच्चे नहीं है, हमारे साथी नहीं है, हमारा ताल्लुक नहीं, हमारी बिरादरी नहीं है, मैं बाइकाट करता हूं, नहीं जाता। किसी की वजह से मैं क्यों अपने आखिरत खराब करूं? मैं अपने घर वालों को नहीं भेजता। हम कपड़े पहनते हैं, घर में पहनते, हमारे बच्चे पहनते अपने घर में पहने, अच्छे से अच्छा कपड़ा लेके पहनाते, पहने लेकिन पर्दे में रहे। सैर करते हैं, जाते लेकिन बुरके में जाते हैं, जाएं, हम शरीयत हुक्म देती है जितना उतना करें। अच्छे से अच्छा खाना घर वालों को खिलाते, अच्छी से अच्छी जगह पर सैर पर भी लेके जाता हूं, लेकिन पर्दे में, बुरके में, मर्द के साथ, मर्दों के साथ, गैर महरमों के साथ, बाजारों के अंदर कंधे से कंधा मिले, जहां बेपर्दगी हो, बेहयाई हो, नहीं जाने देते। रब ने साढ़े 98 भी बरकत पाके करोड़ों का कर दिया। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। मैं समझता हूं कि मेरा आने का मकसद पूरा हो गया। हमारा आने का मकसद यह है, जहां आप जाएं बंधु के मिजाज की बात न करें। बंधु ने सोचा हुआ है, गर्दाने बनाई हुई हैं, रेडीमेड तकरीरें तैयार हैं, जहां जाएं फिट करके लगा दे। बंधु का मिजाज यही है, उछले बड़ा मजा आए। तानू मजा आए या ना आए, साड़ी आखिरत जरूर बढ़नी। क़यामत वाले दिन जिस वेले पहुंचना, मुझे मेरे कुछ उलमा दोस्त है, पीर भी दोस्त है, मुझे कहते शाह साहब सानू समझ नहीं आती, तुसी जिथे भी गए हो, जिन्हां कोल भी गए हो, तुसी सही सही माने धोया है उन्होंने, लेकिन समझ नहीं आती, फिर भी तुहानू बुलाते ने। मैं कहा जनाब वो नहीं बुलाते, वो मालिक भेजदा, पहले भी वही भेजदा है तो फिर भी वही भेजता है, तो उन्हें भेजना है। क्यों? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि जहां हक बोला जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उन्हीं दिलों के अंदर, वहां उन्हीं दिलों के अंदर ईमान को पैदा करता है। हमने कोई तकरीर बनाने के लिए बातें नहीं की, सिर्फ रोना है, दुख है। क्या करे उम्मत का हाल क्या है? मैं अक्सर कहता हूं, आज ये वाबी ने, मैं हुण नाराज नहीं होना, मेरी गल रिकॉर्ड भी होंदी है, ये वाबी हैं, ये शिया है, ये देवबंदी हैं, सारी जिंदगी इत्थे लगे रहे हो, कभी इस पर भी आए हो कि ये जो अमल है ये काफिरों का है? अल्लाह करे समझ भी आवे ना। जितनी नफरत तुमने आज मुसलमानों के गिरोह से की है, मसालिक से की है, अगर इतनी नफरत यहूदियों से होती, आज कितने बड़े मुसलमान होते तुम। इतनी नफरत आज तुम्हारी। मुझे बंदा कहने लगा कि जनाब फलां मस्जिद के अंदर, फलां मस्जिद में एक पीर साहब है, उनकी मस्जिद में एक अहले हदीस आ गया, उन्हें मस्जिद में धोया, उन्होंने फलां किया। मैं क्या बस करो, बस करो, उन्होंने मस्जिद में धोया तो उन्होंने फलां किया। मैं क्या, उम्मत का क्या हाल बन गया? अभी तुम उसी चीज पर खड़े हो। लो लिख के दो फतवा आज मुझे, जो भी है। मेरी बात का मतलब, मेरी बात वाज़े लफ्जों में है, इसका और कोई मतलब नहीं, उसका मुकद्दर है। क्या लिख कर दो, जितने अहले हदीस है काफिर है, लिखे कोई।
जितने देवबंदी हैं काफिर लिख के दिखाओ, जितने शिया हैं काफिर लिख के दिखाओ, और उनके पास चले जाओ, कहो बरेलवी काफिर लिख के दो फतवा। किसी के अंदर जुर्रत ही नहीं फतवा लिख सके। कुछ बंदों के नजरिए खराब होते हैं, उस बदौलत इख्तलाफ कर सकते हैं आप, लेकिन काफिर कहना बैठी बैठी ये भी काफिर वो भी काफिर। जेड़े काफिर ने तरीके तो उन्होंने अपनाए, तुसी जो काफिर हैं उनके रास्ते पर चले। ढोल केदा तरीका है, बेपर्दगी किसका तरीका है, सूद खाना किसका तरीका है, बेहयाई जिना किसका तरीका है, शराबी किसका तरीका है। सारे तरीके काफरां दे पकड़े ते नाल जिन्हां मसल की इख्तलाफ जिन्हां निराले उन्हां दे नाल इन्ना खाना पीना, मस्जिदां भी धोईयां जांदियां ने, सब कुछ होता है। जहां हुक्म है शरीयत का कि आपने इख्तलाफ करना है, वहां करते भी नहीं। जहां हुक्म है दरगुजर करे, आपको समझ नहीं आ रहा रास्ता मोड़ ले। इसीलिए तो हमने कहा सुनी अपनी मस्जिदां बना लो, जेडे दूसरे तबके ने अपनी बना लो, तुसी अपनी इबादत करो, असि अपनी करिए, ताकि लड़िए ना। क़यामत वाले दिन हर बंदे ने अपना जवाब खुद देना। मसला खत्म हो गया, मामला ही खत्म कर दिया गया। जहां लड़ने का हुक्म, आज आपस में लड़कर तुझे यहूदी भूल गया है, आपस में लड़ लड़ के तुझे आज डेनमार्क खाके बना रहा है, तू आपस में लड़ रहा है। आज हॉलैंड और उसके बाद स्वीडन कुरान जला रहा है, तू आपस में लड़ रहा है। यही वजह हुई है, जब यही चीजें थी अपनी अपनी जगह पर चली गई। मुसलमान एक होकर काफिर का मुकाबला कर, इत्तेहाद इस्लाम की खातिर। देखो कोई बंदा ऐसा नहीं है शियों में जो हुजूर को ना मानता हो, कोई बंदा ऐसा नहीं है शियों में जो कुरान को ना मानता हो, कोई बंदा ऐसा नहीं है जो तौहीद का मुनकर हो ही नहीं सकता। कोई बंदा उनमें ऐसा नहीं जो हुजूर का जो है ना, मिसाल के तौर पर हुजूर की रिसालत का इनकार करता हो। उलमा बैठे हैं, ये उलमा का मसला है, मैं आपके आगे रख नहीं सकता, वरना जो बात मैं करने लगा हूं हजरत को मेरी बात समझ आ जाएगी। हमारे जो इख्तलाफ चलते हैं वो ज़न्नी अकायद है, कतई इख्तलाफात हमारे सबके एक ही है। जो कतई है उनमें हमारा मसला नहीं है, ज़न्नी के अंदर मसाइल है हमारे, और बहुत सारे मसाइल फरोई हैं। कौन से? फरोई मसाइल है। फिर भी अगर कोई किसी के हाथ तक जाता है, जी ज्यादा सीरियस होता है, फिर भी अलग अलग रहो। जब अमेरिका ने तुझे मारना है, किस बात पे मारना है? मुसलमान समझ के। उनने जब शाम को मारा नहीं कि शिया केड़ा है, सुन्नी केड़ा है, बरेलवी केड़ा है, भाभी केड़ा है, फलाना केड़ा है, उनने आकर मारा और सब खत्म कर दिया। मैं इस बात को यहां इसीलिए लेकर आया हूं। अभी आते हुए जगना बाजार शिया सुन्नी लड़े, बाजार बंद है, वो घोड़ा पे कट देने, एक अंदर नमाज पे पढ़ने। अच्छा, अब उसके बाद यहां से ये लोग बाहर निकले। जब ये लोग बाहर आए, वापस बाहर आए, तो उन्होंने कहा सी नमाज में पढ़ने, तुझे घोड़ा कटी जाते हो। शरारती लोग होते, उठे इधर से उधर उठे, लड़ पड़े। अब क्या मैसेज आ रहा है? आरपीओ आ गया, फलां आ गया, पुलिस की वेनें आ गई, सब आ गए। अब दाढ़ी वाले, मुअज्जिज लोग, दरवेश, नमाज पढ़ने वाले, अब दूसरे लोग जिनको पैगाम हमने दीन का देना है, वो कहे इन्ना नाल की मिली, ये लड़ाके लोग ने, लड़ देने, झगड़े कर देने, फसाद कर देने। अब इमेज हमारा क्या गया? उन्हें हमारी बात नहीं सुननी। हक तो ये बनता था कि हम किसी अंदाज में आपस के मसाइल को कंट्रोल कर लेते, और अपनी अपनी जगह बन गई हैं, वहां आबाद रहो, खुश रहो। और अपना मिशन ये हो कि मुसलमान जो कमजोर हो गए हैं उनको बेहतर किया जाए, जो हुजूर की सुन्नत शरीयत छोड़ चुके हैं वो बेहतर हो जाएं। उसके बाद इत्तेहाद करके काफिर के साथ, यहूदी के साथ। आपके यहां एक मैसेज पता नहीं पहुंचा या नहीं पहुंचा, इसराइल के सदर से एक किसी ने सवाल किया है, आपका मिशन क्या है, मुस्तकबिल में क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा हम मुस्तकबिल में ईरान और पाकिस्तान को खत्म करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि ईरान और पाकिस्तान सफा हस्ती से मिट जाए। मेरे पास मोबाइल में रिकॉर्ड है, अगर किसी को चाहिए तो मैं भेज दूंगा।
उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा पाकिस्तान एटमी ताकत है और ईरान बन रहा है, हम इसीलिए इनको मिटाते हैं। ये इस्लाम का नाम लेते हैं, मुसलमान हैं। अगर ये बच गए ना तो फिर क्या है, इनके अंदर जिहाद का जज्बा भी है, इनके अंदर मरने का जो है जज्बा है, कटने का जज्बा है। अगर हमने अपनी नस्लें बचानी हैं तो इनको खत्म करेंगे तो बचेंगी, अगर हमने इनको खत्म ना किया तो फिर ये एक वक्त ऐसा आएगा कि ये लोग सुपर पावर भी यही होंगे, पूरी दुनिया पर यही गालिब होंगे, यही छा जाएंगे अगर हमने इनको ना मिटाया। वो आज हमें मिटाने की सोच रहे हैं, खत्म करने की सोच रहे हैं, वो हमें मसलकी इख्तलाफ में उलझा रहे हैं, वो हमें छोटे छोटे मामलात में डालकर तबाह और बर्बाद कर रहे हैं और वो हमें असल मिशन से हटा रहे हैं। आज यहूदी की नफरत दिल में नहीं, काफिर की नफरत दिल में नहीं, जनाबे वाला हिंदुओं की नफरत दिल में नहीं, मुसलमान के खिलाफ ऐसी आग बगोला है कि बस आज मार दूं और इसको कल मार दूं। ये सोच समझे, ख्याल करें। अल्लाह हमें समझ की तौफीक अता फरमाए। बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो मिशन दे कर गए हैं वो बड़ा सोना मिशन है कि भाई दीन को तख्त पर ले आना है, दीन को ये मेहनत करो, बस इस पर रात दिन एक करो, इस पर कोशिश करोगे तो सब होगा। मैं दो मिसालें और देता हूं, उस दो मिसालों के साथ मेरा इख्तिताम हो जाएगा और बयान मुकम्मल हो जाएगा। 2006 के अंदर पेंटागन के अंदर अमेरिका ने पूरी दुनिया से लोग बुलाए और इकट्ठे किए, मशवरा दो। उन्होंने कहा जी क्या, मुसलमान किस तरह खत्म किए जाएं, मुसलमानों को किस तरह कंट्रोल किया जाए, मुसलमानों को किस तरह पकड़ा जाए। उन्होंने दो चीजें पेश की, गौर कीजिएगा, और बहुत सारी चीजें मैं पेश कर रहा हूं बस। उन्होंने कहा मुसलमानों के फैलाव का जो जरिया है ना वो ताद्दुद अज़वाज है। मुसलमानों के जो फैलाव का जरिया है कि इनके यहां एक निकाह से ज्यादा निकाह है, 2, 3, 4। फंकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा। निकाह करो, अपनी पसंद का करो, 2, 3, 4 कुरान कहता है। उन्होंने इसी चीज की तरफ कहा कि मुसलमानों के यहां निकाह क्योंकि ज्यादा है, उनकी अफजाइश नस्ल ज्यादा है, बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं। हमारे यहां औरतें बच्चे पैदा नहीं करती, वो कहते हैं हमारी आजादी पर वो बच्चे असर डालते हैं, हम जो अयाशियां करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, जो कुछ जी आता है करते हैं, वो हमारी सारी आजादी बच्चे छीन लेते हैं, इसलिए बच्चे पैदा नहीं होने चाहिए। वो कहते हैं हमारी औरतें बच्चे पैदा नहीं करती, उधर मुसलमानों को 4-4 निकाह है, कुरान उनका कहता है, उनके नबी कहते हैं, उनमें से उनके बच्चे 20-20 बच्चे हो जाते हैं, 25-25 बच्चे हो जाते हैं। कुछ अरसे बाद हमारी नस्ल वैसे खत्म हो जाएगी, बंदे बूढ़े होंगे, 80 के, 90 के, 100 के, मरते जाएंगे, हमारी यूथ होगी नहीं। इनके बच्चे इतने होंगे कि बस मुसलमान रह जाएंगे, काफिर सारे ही मिट जाएंगे। समझ आई कि नहीं? अब उन्होंने कहा फिर क्या करें? कब सोना कम है, जो दूसरा निकाह करे एनजीओ बनाओ, तमाशा कर दे, औरतों के अंदर बंदे भेजो, जो दूसरा निकाह करे रोला डालो, फसाद डालो, कहो देखो जी दूजा निकाह करी फिरते ने, ए आशी है, ए आशी है, ए आशी है। होर की उन्होंने कहा जी हो ये स्लोगन लगाओ, बच्चे दो ही अच्छे। समझ आई कि नहीं? वैक्सीन पिलाओ छोटे छोटे बच्चों को पोलियो के नाम पे, ताकि इनकी नस्लें ना बढ़ सकें। आज आपके सामने है कितने मसाइल हैं औलाद के, वरना पहले मसाइल ही नहीं थे। आज पैदा होने वाली स्पर्म ही खत्म हो गए हैं, औलादें ही नहीं हो रही। अब ये उनकी साजिशें थी, उन्होंने क्या किया, आज जो दूसरा निकाह कर ले तो होता क्या है, पूरे मोहल्ले वाले बाइकाट। बीवी आके कहती है जरा फिलाना दूसरा निकाह करी फिर देना, इसके साथ सलाम दुआ खत्म।
अच्छा थोड़ी देर बंदा उसके साथ बैठ जाए ना, जिसने दूसरा निकाह किया है, थोड़ी देर उसके साथ बैठे ना तो बीवी नूं पता चल जा, बीवी नहीं बंदे महल्ले वाले वेख वेख के ते दरवाजा जा खटकांदे ने, भैन ने कहा जी अज तेरा शौहर ना उस दे नाल बैठा सी जिन्हें दूसरा निकाह किया। अच्छा हुण बच के रही, क्या ये गुस्ताखी नहीं, बेअदबी नहीं? महल्ले गली में जिना होए तो कोई बोले ना, गली महल्ले के अंदर गंद खाना खोले कोई रोके ना। हमारी बच्चियां बेटियां कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएं और लड़कों के बगल में बगल डाल के फिरें और उस्ताद जनाबे वाला सामने खड़े होकर टीचर लेक्चरर प्रोफेसर उनको पढ़ाएं, जवान बेटियों को इस तरह तर्ज पर बैठे। और ये थीसिस लिखा जाता है, आपको तो पता होगा कुछ को, ये थीसिस लिखने के लिए जब ये आखिरी मुकाम थीसिस आता है, यानी एमए का समझ लें, एमफिल का समझ लें या पीएचडी का समझ लें, यूनिवर्सिटी की लड़कियां प्रोफेसर लेक्चरर के घर जाती हैं। अगर वो होटल पर बुलाए तो लड़की को जाना पड़ता है। मेरी बात रिकॉर्ड करके आप डाल सकते हैं, अगर कोई इनकार कर दे मैं जिम्मेदार हूं, मैं जिम्मेदार हूं इस चीज का, मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये बात ऐसे होटल पर बुलाया जाता है, मैंने तेरा थीसिस चेक करना है, लड़की को जाना पड़ता है। मर्द बुला रहा है, कोई नहीं हंसता, कोई नहीं मिसाल के तौर पर खड़ा होता, कोई नहीं बात करता। किसी ने निकाह कर लिया जो शरीयत में जायज है तो बात करते हो। तेरे नबी दे किने निकाह सन, हजरत मौला अली हजरत फातिमा तो ज़हरा तो बाद किने निकाह ने, हजरत उमर दे किने निकाह ने, हजरत अबू बकर दे किने निकाह ने, हजरत उस्मान गनी दे किने निकाह ने, हजरत इमाम हसन के कितने निकाह, हजरत इमाम हुसैन तो हिजरत करे करबला की तरफ जा रहे हैं सफर में, उस वक्त निकाह कर लेते हैं। बोल सुभान अल्लाह। तुझे अपनी असल का भी पता नहीं है, निकाह ते रोलाते निकाह, ये तो हिंदुओं का काम है रोले। जब कुरान कह रहा है फंकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा, कर, दो कर, तीन कर, चार कर, अगर नहीं करता ना कर, कोई मसला नहीं, एक कर। लेकिन उसके बाद होना क्या था? होना यह था कि तेरी नस्ल जब बढ़ेगी तो तेरी नस्ल, आओ तुझे नबी का फरमान सुनाता हूं, 14 तबक रोशन हो जाएंगे। हजूर फरमा रहे तज़व्वजुल वलूदल वदूद, निकाह कर उस औरत के साथ जेड़ी तेरे नाल प्यार भी करे ते बच्चे भी ज्यादा देवे। निकाह कर उस औरत से जो बच्चे ज्यादा दे। हुजूर सानू किस तरह पता लगेगा कि बच्चे ज्यादा दे? वो तो निकाह के बाद इल्म होगा। फरमाया वेख उसकी मां दे कितने बच्चे, खाला के कितने बच्चे, देख उसके खानदान वालों के, जो औरत का लड़की का जहां निकाह कर उनके यहां कोई बांझपन तो नहीं है। अगर बच्चे नहीं होते निकाह ना कर, उस जगह निकाह कर जहां ज्यादा बच्चे हों। फरमाया मकासिरु बिकुम, क़यामत वाले दिन जब हशर का मैदान होगा सारी उम्मतें खड़ी होंगी, उधर मेरी उम्मत जब तादाद में ज्यादा होगी और तूने ज्यादा बच्चे पैदा किए होंगे, मैं फख्र करके कहूंगा वाह मेरी उम्मत आई है। फरमाया ज्यादा बच्चों पर नफरी बढ़ाने पर, ये नफरी जब बढ़ाएंगे बाबा, ये इस्लाम बढ़ रहा है, इस्लाम की अफजाइश हो रही है, ये नस्ल तुम्हारी बढ़ रही है। असल में मुसलमान काफिर दे घर पैदा होए ते काफिर पैदा होता है, मुसलमाना दे घर पैदा होए ते मोमिन पैदा होता है। आप लोग मुजाहिद हैं, आप लोग दीन के मिसाल के तौर पर परचम को बुलंद करने वाले हैं। खौफे खुदा करो, अपने बच्चों को बढ़ाएं, मुजाहिद पैदा होंगे। ये स्लोगन रोटी कौन देगा, तोनू रोटी कौन देंदा है? ते जनाब पत्थरां दे विच कीड़ियां नूं रब रिज़्क देंदा। हाय हाय समझ नहीं आई, अल्लाह करे समझ भी आ जावे। अब इस पर भी अलहदा मौजू है, पूरा टाइम ले सकता हूं लेकिन इतना नहीं लूंगा। दूसरी बात, कोई दिमाग चाहिए कि नहीं?
आज ते बाद दूसरे निकाह ते किसी ते हसना नहीं, वरना कुरान ते हस रहे हो। ज़हन च रखो, बंदा काफिर हो जाता है। बंदा ना करो, तुहानू कौन कहता करो? जिन्हें दिल करे बच्चे पैदा करो, कोई मसला नहीं, ज्यादा करो तो अच्छी गल है। वरना ज़ौजा बीमार है, घर वाली ठीक नहीं, ऑपरेशन वाल बच्चे पैदा थोड़े कर लो, सेहतमंद है, ठीक है, सवाब का काम है। हसो ना बाबा, तुहानू कुरान ते हसना, तुसी मेरी गल ते नहीं हसना। मैं तुहानू कुरान, तुहाडी मर्जी, तुसी सीखा कदी नहीं, तुहानू किसी दसिया नहीं, तुहाडा मुकद्दर, तुहाडा मुकद्दर, तुहाडा मुकद्दर। मैं की कह सकता? जिस बंदे नू फिलहाल अलहम शरीफ भी पूरी ना आवे, नमाज भी ना आवे, तो उन्होंने इन्ने मसाइलों का की पता। दूसरे नंबर पे कोशिश करो जो पैसे पेश किया हो, अगर उसके बाद कोई मसाइल है ने तो एहतियात कर सकते हो, कोई दूसरा उस इशू नहीं, एहतियात करो। लेकिन इस्लाम ये इजाजत नहीं देता बिल्कुल कि अगर किसी ने निकाह किया है, औरतां होवन या मर्द, गली महल्ले च बाहर किसी दे उत्ते उंगली उठा लई तो दायरे इस्लाम तो खारिज हो जाओगे, क्योंकि कुरान ते उंगली उठा रही। अगर स्वीडन जला रहा है कुरान नू, ते असी अज कुरान नू इस अंदाज च उन्हें जलाया ते फाड़िया, असी कुरान पाक नू मनन तो इनकार कर दिता है। वैसे चुम के अखां ते लाया, जड़ा हुक्म विच मनदे नहीं हो, जब नहीं मनना तो फिर किस तरह की खैर पैनी, फिर नहीं मिलनी खैर। अगे चलो मैं अपना मजमून मुकम्मल कर लवां। उन्हें दूसरी, उन्हें कहा जो दूसरा मसला काफिर कहने लगे, पेंटागन च बैठ के अमेरिका की मीटिंग, अमेरिका ने मीटिंग बुलाई, उन्हें कहा जी कुरान ते उन्होंने नबी की बेअदबी करो, उन्होंने बारे कार्टून बनाओ, कुरान नू जलाओ, नौजुबिल्ला। अगर मुसलमान खड़े हो जान, शोर मचान, मचलन, जलूस कढ़ लैन, तो समझ लेना उन्होंने च ईमान बाकी है, वो तुहाडे नाल लड़नगे, जिहाद करनगे, तो इस वास्ते तुसी फिर खामोश हो जाना है, तुसी नहीं फिर करना, फिर कुछ अरसे बाद फिर चेक करना है। अगर उन्होंने फिर यह चीज पाई जाती है, नौजुबिल्ला कुरान की बेअदबी करो, उन्होंने नबी की बेअदबी करो, अगर वो फिर खड़े हो जाते हैं, जलूस कटते हैं, बाहर निकलते हैं, समझ जाना उन्होंने च ईमान बाकी है, वरना तुहाडे नाल जिहाद करनगे ते तुसी फिर चुप हो जाना है। जदों अल्लाह ना करे, ये मैं कह रहा अल्लाह ना करे, जदों वो बिल्कुल चुप कर जान, बोलन ना, समझ लेना उन्होंने ईमान खत्म हो गया, फिर तुहानू जंग की जरूरत कोई नहीं, तुसी वैसे ही जित गए। ये उन्होंने मीटिंग इस वास्ते कुर्बान जाइए बाबा जी दे उत्ते, जिस हस्ती ने सानू पहले को फरमा दिता कि साड़ी हद जिहड़ी हजूर दी जात है। अब हमारे सेकुलर किस्म के मौलाना हजरात ये ऐसे कह रहे होते हैं, हजरत जी उन्होंने बेअदबी उत्थे की, तुसी इत्थे रोड जाम पे कर दो, उन्होंने बेअदबी उत्थे की, तुसी इत्थे जलूस पे कर दो। उन्होंने पहले कहा सी अगर वो मचलन ना तो समझो ईमान बाकी। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो हम मचल रहे हैं, आज जो हम खड़े होते हैं और हम कह रहे हैं मन सब्बा नबियन, ये सारा कुछ देख रहे हैं, सब कुछ वो देख रहे हैं कि ये किस अंदाज के अंदर आगे बढ़ रहे हैं और कह रहे हैं। अब उनको पता है, अब वो इलेक्शन हम लड़ते हैं, वो हमारा देख रहे होते हैं, किसी तरह टीएलपी नहीं आनी चाहिए, ये ना आ जाए, सारे आ जान, ए ना आए, सारे आ जान, ए ना। और उन्हें पता है ए आ गए ना तो क्योंकि बाबा जी कहते सन मिसाइल क्यों रखे जावे। अल्हम्दुलिल्लाह जज्बा जिहाद भी मौजूद है, सरकार का इश्क भी मौजूद है। और आज भी जितने दोस्त हजरत साहब की, हमारे बेटे की शादी पर तशरीफ़ लाए हुए, खुशी पर आए, मेहमान बनकर आए, तो बहुत सारे अकायद पर मैंने बातें समझाई जो मसाइल चल रहे हैं। उनमें से एक मसला ये भी आपको सिखा रहा हूँ, सियासत लेते हो, जैसे कब्र के अंदर जाना है, किसी ने आपके पास नहीं होना, आपके आमाल और हुजूर की ज़ात ने काम आना है। तो वफा करो, आमाल भी करो और हुजूर की ज़ात से वफा भी करो। जब वफा करोगे दुनिया बन जाएगी, आखिरत बेहतरीन हो जाएगी। क्यों मारे मारे फिरते हो,
किसी अल्लाह वाले से मिलो ना, जब शेख से नज़रें मिलती हैं किरदार हसीन हो जाते हैं। ये संगत की बरकत होती है, जब संगत अच्छी मिल जाए तो बंदे काम भी अच्छा करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे बच्चे को बरकतें खैर अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम फ़व्विद अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। या अल्लाह जो कुछ पेश किया, जो बातें की हैं, या अल्लाह मुझे अमल की तौफीक अता फरमा, समात फरमाने वालों को अमल की तौफीक अता फरमा, दीन और दुनिया की खैरें बरकतें सादतें अता फरमा, हर बला वबा मुसीबत तकलीफ से महफूज फरमा, रखी नाल शान दी टोरी नालें वफ़व्विद अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। या अल्लाह सिलसिला अज़दवाज में या अल्लाह बच्चा और हमारी बच्ची मुंसलिक होने वाले हैं, करीम करम फरमा दे, या रहीम रहम फरमा दे, खैरें अता फरमा, बरकतें अता फरमा। जितने अहबाब तशरीफ़ फरमा हैं, जिनके बच्चों की शादियां हो चुकी हैं, जिनकी अपनी शादियां हो गई हैं, अल्लाह सबको घरों की खुशियां अता फरमा। और जो अभी तक रिश्तों में मसाइल चल रहे हैं, अल्लाह आसानियाँ पैदा फरमा दे, या अल्लाह आसानियाँ पैदा फरमा दे, घरों की खुशियाँ अता फरमा, कारोबार में बरकत फरमा, हराम से महफूज फरमा, हलाल से किफ़ायत फरमा, हमारे पाकिस्तान की मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा। जितनी हालत जो है शिकस्ता हो चुकी हमारे वतन की, या अल्लाह इसकी हालत बेहतरी, माशी हालत बेहतर हो जाए, और या अल्लाह दीन का निज़ाम आ जाए, निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नफाज हो जाए। इसके लिए ये तहरीक की खिदमात और जो भी जमातें, जो भी तहरीकें इसमें कोशिश कर रही हैं, अल्लाह सबको कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिश, काविश, मेहनत, साई को कबूल फरमा। बच्चे जो रात दिन मेहनतें कर रहे हैं, इनकी मेहनतों को कबूल फरमा। बाबा जी खादिम से रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दर्जात बुलंद फरमा। आप जो ख़त्म नबूवत का काज और मिशन दे कर गए हैं, अल्लाह हमें दिन रात इस पर कोशिश फरमाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे लम्हे तेरी याद में गुजरें, तेरी ज़िक्र में गुजरें, तेरी नबी की मोहब्बत में गुजरें, सुन्नत और शरीयत की पाबंदी में गुजरें। पंजगाना बाजमात नमाज तकबीर उला से अदा फरमाने की तौफीक अता फरमा। पर्दे और हया के साथ ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह आराम से महफूज फरमा, हलाल से किफ़ायत फरमा। या अल्लाह हमारा ये जो दुल्हा भाई हैं, इनके वाले साहब बीमार हैं, अल्लाह उनको शिफा अता फरमा, शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमा, शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमा। जो जो समात कर रहे हैं, अगर बच्चियां भी समात फरमा रही हैं, अल्लाह सबको, सबकी हाज़िरी कबूल फरमा, उनके भी नेक और जायज़ हाजात को पूरा फरमा। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ जो भी यहाँ तबलीग की गई, वाज़ नसीहत की गई, ये इस्लाह के लिए था। या अल्लाह हमारी इस कोशिश को कबूल फरमा। या अल्लाह साथियों की, बच्चों की कोशिश को कबूल फरमा। जो अमल हम कर रहे हैं, या अल्लाह उसमें इखलास पैदा फरमा दे, लिलायत पैदा फरमा दे, और जो अमल अभी तक हम नहीं कर पाए, अपनी बारगाह से हमें तौफीक अता फरमा। व अमाल सालिहा बजा लाने की तौफीक अता फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम रहमतिक या रहमान।